मुसलमान बच्चियां हैं, मदरसा है, आप हिंदू समाज से आती हैं, आप यहाँ पर पढ़ा रही हैं, क्या समाज से क्या कहेंगी? अब्बू क्या करते हैं? अब्बू डेट कर गए। हैं? डेट कर गए अब्बू। आपके अब्बू नहीं हैं? नहीं। अच्छा, यहाँ कौन लेकर आया? अम्मी। हैं? अम्मी। अम्मी लेकर। आपके भाई वगैरह हैं लोग? नहीं, अब्बू नहीं है। हैं? अब्बू नहीं है। नहीं हैं? आपके अब्बू नहीं हैं? आपको याद है कब गुजरे थे? नहीं। बहुत छोटी थी आप। आपके अब्बू क्या करते हैं? नहीं है। आपके भी अब्बू नहीं हैं? मेहंदी कौन लगाया था? अपिल। हैं? अपिल। हमारी ये कमनसीबी है कि मुसलमानों ने आज तक कोई अपना बड़ा इदारा बना नहीं सके। सिर्फ नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने। सीवान की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कोचिंग संस्था GIFSC से अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको भी सेफ्टी के क्षेत्र में मिल सकती है देश विदेश में अच्छी नौकरी। 12 वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से BSc इन फायर एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, आयुष, निबोश और सभी कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान जिले के बड़हरिया प्रखंड के शफी छपरा में स्थित लड़कियों का मदरसा हजरत आयशा जमियतुल बनात बच्चियों की शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए शानदार काम कर रहा है। मोहम्मद कासिम साहब ने 2022 में इस मदरसे की बुनियाद रखी थी। ये मदरसा, जिनमें 3 बीघे की ज़मीन पर लगभग 100 बच्चियां पढ़ रही हैं, उन बच्चियों के लिए उम्मीद की किरण है जिनका कोई सहारा नहीं। यहाँ 40% बच्चियां अत्यंत गरीब परिवारों से आती हैं, जिन्हें यहाँ मुफ्त में शिक्षा, रहने खाने की सुविधा दी जाती है। यहाँ की बच्चियों को सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं बल्कि CBSE से +2 तक की पढ़ाई करवाकर एग्ज़ाम दिलवाया जाता है। शिक्षिकाओं की मेहनत और लगन ने इन बच्चियों को शिक्षा के महत्व को समझाया है और इन्हें इस काबिल बनाने की कोशिश की जाती है कि ये बच्चियां भविष्य में अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। दीनी तालीम के साथ साथ यहाँ पर दुनियावी तालीम भी प्राथमिकता से पढ़ाई जाती है, जिसके लिए कई शिक्षिकाएं इन बच्चियों को संवारने का काम करती हैं। उन्हीं में से एक है मधु गुप्ता, जो यहाँ शिक्षिका हैं। जहाँ एक तरफ मदरसे को तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की जाती है, वहीं मधु गुप्ता इन मुस्लिम बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। कई बच्चियों के पिता इस दुनिया में नहीं हैं और उनके लिए ये मदरसा सहारा बन गया है। यहाँ उन्हें रहने, खाने, पढ़ाई की सभी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त में दी जाती हैं। अब्बू क्या करते हैं? अब्बू डेट कर गए। हैं? डेट कर गए अब्बू। आपके अब्बू नहीं हैं? नहीं। अच्छा, यहाँ कौन लेकर आया? अम्मी। हैं? अम्मी। अम्मी लेकर। आपके भाई वगैरह हैं लोग? नहीं, अब्बू नहीं है। हैं? अब्बू नहीं है। नहीं हैं? आपके अब्बू नहीं हैं? आपको याद है कब गुजरे थे? नहीं। बहुत छोटी थी आप। आपके अब्बू क्या करते हैं? नहीं है। आपके भी अब्बू नहीं हैं? इस मदरसे की बिल्डिंग अभी ज़ेरे तामीर है। हमने अपने स्तर से ये महसूस किया कि इस मदरसे को कई स्तर पर मदद की ज़रूरत है और इसे बेहतर बनाने की आवश्यकता है। हमारी छोटी छोटी मदद इन बच्चियों के बड़े सपनों को पंख दे सकती है। मेहंदी कौन लगाया था? अपिल। हैं? अपिल। पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हैं? आलिमा। आप? आलिमा। आलिमा। सब लोग आलिमा बनना चाहते हैं। कब शुरू हुआ था? ये शुरू तो बहुत पहले हुआ, लेकिन बच्चियाँ आती थी, पढ़ के चली जाती थी। एक एस्बेस्टस का यहाँ पर बिल्डिंग हम लोग टेम्पोररी बनाए थे। अब क्योंकि हॉस्टल की शुरुआत हो गई है, बिल्डिंग की शुरुआत हो गई है, तब बच्चियाँ हॉस्टल में भी रह रही हैं। आलमा और शिक्षिकाएँ जितनी हैं अब यहाँ रहती हैं। खाने पीने का इंतज़ाम, बावर्चन
का इंतज़ाम, वार्डन का इंतज़ाम, ये सब कुछ है जी। कितनी बच्चियां पढ़ती हैं? लगभग हॉस्टल में रहने वाली 100 बच्चियाँ हैं। 100 बच्चियां हैं। कहाँ की बच्चियां हैं ये? अब वो कोई आपको यूपी की है, कुशीनगर की है, कोई नेपाल की है, कोई पूर्णिया की है, इसी तरह से मुख्तलिफ़ इलाकों से बच्चियां हैं। इलाके की भी बच्चियां हैं और कुछ बच्चियां इलाके की हैं जो रोज़ाना आती हैं, पढ़ के चली जाती हैं जी। तो महिलाओं के लिए, ख़वातीनों के लिए जो ये एक मदरसे की आपने शुरुआत की, मेरे ख्याल से ये ज़िले में पहला ही ऐसा मदरसा है। इतने बड़े पैमाने पर ज़िले में पहली शुरुआत थी। तो एक लड़कियों के मदरसे के लिए बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। वो दिक्कतें क्या क्या हैं और आप लोग कैसे उन दिक्कतों का सामना करते हैं? अभी तो चूँकि पब्लिक ऐड से चल रहा है और कमेटी में हमारे हमारे मेंबरान हम लोग हैं, सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह देने वाले लोग हैं और काफ़ी मदरसे पे अपनी रकम खर्च करते हैं, ज़कात की शक्ल में, सदका की शक्ल में या इमदाद की शक्ल में। काफ़ी कमेटी के लोग भी अपना ज़ाती पैसा भी खर्च करते हैं। और बच्चियां बीमार पड़ती हैं तो बढ़िया में जितने भी डॉक्टर्स हैं, कोई बच्चियों से फीस नहीं लेता। या मदरसे के जो मेंबरान हैं उसमें 1-2 लोगों की, 3 लोगों की दवा की दुकानें हैं, तो वो दवा फ्री मिल जाती है। इस तरह से भी चल रहा है। मदरसा शुरू करने का जी आपने जो बुनियाद रखी, क्या सोच रही होगी? सोच यही थी कि हमारी बच्चियां हमारे माहौल में आलिमा भी बने और यहाँ से मैट्रिक, इंटर भी CBSE बोर्ड से करके जाएं और इसके आगे अगर इंटर के बाद गार्जियन को कहीं पढ़ाना है किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, तो आज़ाद हैं। लेकिन हम लोग आलिमा प्लस इंटर। आलिमा यानी +2 जी। और इसके अलावा आप लोग इंटर में जो बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड का है, CBSE बोर्ड से आप लोग एग्ज़ाम दिलवाएंगे। जी। यानी +2 तक आप लोग पढ़ाई का इंतज़ाम कर देंगे। जी। उसके बाद गार्जियन को सुपुर्द कर दें। चलिए, ये जो वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या कहेंगे? उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि भाई इस इदारे में आप लोग हर तरह से मदद करें, अपनी बच्चियों को दें, हम लोगों से खिदमत लें। और इसमें हम लोग 40% बच्चियाँ फ्री रखते हैं उन लोगों की जो गरीब लोग हैं, जो इस मदरसे का खर्च बेयर नहीं कर सकते हैं या गुर्बत की वजह से किसी जगह इदारे में नहीं पढ़ा सकते हैं। उन लोगों के लिए हम लोगों ने 40% रखा है। और फ़िलहाल अभी 1500 रुपया ही हम लोग फ़ीस लेते हैं, खुराकी की शक्ल में कहिए, चाहे फ़ी की शक्ल में कहिए, जिस शक्ल में कहिए 1500 रुपया इदारे को देना है। खाना पीना रहना सब कुछ, खाना पीना, रहाइश वगैरह सब कुछ उसी में। और 40% गरीब बच्चे, 100 बच्चियाँ पढ़ती हैं तो उसमें 40 फ्री में। गरीब जी, विदाउट फी, उनकी दवा भी फ्री, उनका बुक भी फ्री। ये तो बड़ा लंबा खर्चा है, पैसा कहाँ से आता है? लोग देते हैं, हमारे आप जैसे लोग देते हैं। इसलिए हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि भाई इस हम लोगों के नेक कार्य खैर में आप लोग भी शरीक हों और हम लोगों का माली तौर पर मदद करें, बच्चियों को भी दें, हौसला अफजाई हो, ताकि हमारे ज़िले, सीवान ज़िले में इस तरह का कोई बड़ा इदारा, हमारी ये कमनसीबी है कि मुसलमानों ने आज तक कोई अपना बड़ा इदारा बना नहीं सके। हम लोगों के अंदर हौसला पैदा हुआ। ये हमारे सेक्रेटरी साहब, इन लोगों के ज़मीन, पूरे ख़ानदान की ज़मीन इसमें इन लोगों ने डोनेट किया, अब काम शुरू किए हैं। तो तमाम कौम से अपील है कि भाई इसमें लगिए, मेहनत कीजिए, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली इसकी मदद कीजिए, ताकि पूरे आम मुसलमानों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है। सेक्रेटरी साहब, क्या अपना नाम हुआ? मेरा नाम अली असगर है। आप यहाँ क्या करते हैं मदरसे में? मैं यहाँ पे अगर जो ये रहते हैं, ये मौलवी रहते हैं ना, तो ऑफिस का देखभाल वो करते हैं। अगर नहीं है तो फ्री ऑफ फंड, बगैर पैसे का हम यहाँ उनकी जगह पे तो पूरी देखभाल हम ही करते हैं। आप देख रेख करते हैं। यहाँ टीचर्स कौन है, कौन लोग पढ़ाते हैं बच्चियों को? हमारे यहाँ बच्चियों को पढ़ाने के लिए 4 टीचर हैं बाहर यूपी से, और 2 हमारे यहाँ लोकल टीचर हैं जो कि यहीं से आती हैं
और पढ़ा कर चली जाती हैं। एक तो रह जाती हैं, एक चली जाती हैं। मुसलमान बच्चियां हैं, मदरसा है, आप हिंदू समाज से आती हैं, आप यहाँ पर पढ़ा रही हैं, क्या समाज से क्या कहेंगी? मैं इस समाज से यही कहना चाहूँगी कि किसी भी हिंदू धर्म या फिर मुस्लिम धर्म को ऐसी बातों को लेकर ये नहीं होना चाहिए कि नहीं ये हिंदू कास्ट के हैं, क्योंकि हमारा जो खूनी एक ही है। और हम लोग जब पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो हमें इस चीज़ में बंटवारा नहीं करना चाहिए। और हम यहाँ आए, हाँ, और हम यहाँ आए तो हम यहाँ ये भी चीज़ देखें कि ऐसा मेरे साथ वैसा कुछ होता भी नहीं है। बिल्कुल मेरे तरीके से, मेरे हिसाब से मैं यहाँ रहती हूँ। और यहाँ बच्चे भी मुझे कोई भेदभाव नहीं ना होता है आपके बिल्कुल नहीं। यहाँ तो मेरे यहाँ के जो बच्चे हैं मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और यहाँ का माहौल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चे रिस्पेक्ट देते हैं, बच्चे प्रेम करते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा करते हैं। और हालांकि यहाँ पे सारे लोग ये मुस्लिम टीचर को अप्पा में बात करते हैं, मुझे मैम बोल के बात करते हैं। अच्छा, चलिए, तो आप चाहती हैं कि आपको भी अप्पा बोलें? हाँ, मुझे दोनों पसंद है, ऐसा कोई इशू नहीं है। उन्हें जो पसंद हो तो वो कोई मुझे अप्पा बच्चों भी को जो बोलता है। पसंद अच्छा लगे। मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, और मुझे हिंदू और मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं कभी है। पता ही नहीं चलता है। नहीं, हम कभी भेदभाव करते ना। मैं अपने अंदर ऐसा कुछ सोचती ही नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स यही शिक्षा दिए हैं ना कि जब हम लोग पढ़ लिख लेते हैं तो हमें इस चीज़ में बंटवारा नहीं करना चाहिए। और हालांकि मुस्लिम लोगों को भी नहीं करना चाहिए कि हिंदू धर्म के तो उनसे ये भेदभाव। मैक्सिमम हमारे हिंदू धर्म में ऐसे भेदभाव होते रहते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। कहाँ घर है आपका? पूर्णिया। अच्छा, चलिए, क्या पढ़ाई करती हैं यहाँ पे? हम आलिमा की पढ़ाई करते हैं। आलिमा का? हाँ। कौन सी क्लास में है अभी? 6 में। अच्छा, क्या क्या पढ़ती हैं, क्या क्या पढ़ाया जाता है मदरसे में? ऐसे उर्दू लाइन से सब पढ़ाई होती है, और साइंस और इंग्लिश, हिंदी, मैथ सब होती है। अच्छा। तो साइंस कौन पढ़ाता है? मधुमिस। मधुमिस पढ़ाती हैं? जी। अच्छा। आपका क्या नाम है? नरगिस फातिमा। कहाँ घर है नरगिस? लकड़ी। सिवान वाला लकड़ी नबीगंज? जी। अच्छा, यहाँ किस क्लास में पढ़ती हो? 6th क्लास में। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब कुछ पढ़ाई होती है। सब कुछ पढ़ाई होती है। आप लोग यहीं रहती भी हैं? जी। यही हॉस्टल में रहती हैं? जी। कहाँ घर है? नेपाल। अच्छा, नेपाल अलग देश ही हो गया। तो यहाँ कब से हैं? पिछले साल से। अच्छा, यहाँ पे कौन एडमिशन कराने लाया था आपको? अब्बू लाए थे। आप लोग यहीं रहती ही हैं? हाँ। तो पढ़ने के अलावा और क्या क्या करती हैं आप लोग यहाँ पे? खाली ऐसा तो नहीं होता हो कि 24 घंटा दिन में पढ़ती ही रहती होंगी? आपस में मनमुटाव, लड़ाई उड़ाई होता है बच्चियों में? लड़ाई झगड़ा नहीं होता है? नहीं होता है? झगड़ा तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सुरक्षित महसूस करती हैं? जी। कोई परेशानी ऐसा नहीं ना है कि कोई आपको किसी के वजह से कोई परेशानी होती है? बच्चियों का मदरसा है तो ऐसा नहीं है कोई ताक झांक करता है इधर? नहीं है ना? कोई दिक्कत तो ऐसी बात नहीं है? अच्छा, क्या पढ़ाती हैं आप? फारसी पढ़ाती हैं? अच्छा, सिर्फ फारसी पढ़ाती हैं? और सब उर्दू, अरबी, फारसी। अच्छा, हम लोग उर्दू पढ़ाते हैं। आप लोग उर्दू पढ़ाती हैं? जी। अच्छा।